हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आए हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 खान सर बायोलॉजी नोट्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, बायोलॉजी का यह मेरा पहला क्लास है और इस क्लास में आप जरूर से ज़रूर बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम को बिना गवाए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है अस्थियों का, बी शारीरिक अंगों का, सी त्वचा और मांसपेशी अंगों का और डी जल का। तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार जो बना है दोस्तों, यहाँ भार न भाग होना चाहिए, भार जो बना है दोस्तों यह क्या होगा, तो होगा जल का। क्या होगा? जल का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल की प्रतिशत होता है लगभग ए 10%, बी 30%, सी 65% और डी 75%। तो दोस्तों, एक मानव जो वयस्क मानव है दोस्तों, उसके शरीर में जो जल की प्रतिशत होती है दोस्तों, यह जो होती है यह 65% होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर में होता है ए लगभग 70% जल, बी 20 से 30% जल, सी 10 से 20% जल और डी 30 से 40% जल। तो दोस्तों, मानव शरीर में जो जल यानी पानी जो होता है दोस्तों, यह कितना होता है, तो यह होता है लगभग 70%। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन और डी ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है दोस्तों, वह है ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है, प्रचुरता मतलब अधिकतम, ए लौह, बी सोडियम, सी ऑक्सीजन और डी आयोडीन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, ए लोहा, बी सोडियम, सी फास्फोरस और डी कैल्शियम। तो दोस्तों, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों, वह है कैल्शियम। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि वयस्क मानव में होती हैं ए 204 अस्थियाँ, बी 206 अस्थियाँ, सी 208 अस्थियाँ और डी 210 अस्थियाँ। तो वयस्क मानव में होती हैं दोस्तों कितने अस्थियाँ, तो वह होती हैं 206 अस्थियाँ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वही अगर बच्चे में पूछता है दोस्तों, तो होता है 300। कितना? 300। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या ए 208, बी 200, सी 220 और डी 206। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा 206। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100, बी 200, सी 300 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला वो है इनमें से कोई। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ए बोमर, बी स्टेपीज, सी मेलिशियस और डी इनकम। तो दोस्तों, सबसे छोटी जो हड्डी है दोस्तों वो कौन सी है, तो दोस्तों स्टेपीज है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे शरीर में क्या कह रहा है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, ए कान में, बी नाक में, सी आँख में और डी पैर के अंगूठे में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ए 28, बी 23, सी 32 और डी 40। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो दोस्तों अस्थियां होती हैं वह कितनी होती हैं? तो 28 होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फास्फेट और डी सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कैल्शियम फास्फेट। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए 12, बी 10, सी 14 और डी 11। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो संख्या होती हैं वो जोड़े में पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो 12 जोड़े होते हैं। और अगर संख्या में पूछता तो 24 होता है। कितना? 24। लेकिन यहाँ पे जोड़े में पूछ रहा है तो 12 जोड़े। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी हैं? ए खोखली होती हैं, बी सरंध्री होती हैं, सी ठोस होती हैं और डी किल्लक होती हैं। तो पैर की जो हड्डी होती है मनुष्य में दोस्तों वह क्या होती हैं? तो वह ठोस होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ए ओपन हार्ट सर्जरी, बी गुर्दा प्रत्यारोपण, सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन और डी रुधिर आधान। तो दोस्तों शल्य क्रिया में जो ऑर्थोप्लास्टिक होता है दोस्तों वह एक कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं? ए स्नायु यानी लिगामेंट, बी तंतु में उत्तक, सी फाइब्रेन और डी मांसपेशीय उत्तक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्नायु यानी लिगामेंट। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं? ए केवल भोजन के कणों से, बी भोजन के कण और थूक से, सी भोजन के कण थूक और मुख्य अम्लों से, डी भोजन के कण थूक मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से। तो दांत पर जो जमी परतें होती हैं दोस्तों यह जो बना होता है वह भोजन के कण थूक मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? ए नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, बी नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, सी नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो नाखून जो है दोस्तों यह एक प्रकार का क्या है? तो यह नाखून जो है यह मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में किन की आवश्यकता होती है? ए सोडियम और पोटेशियम, बी लौह और कैल्शियम, सी सोडियम और कैल्शियम, डी कैल्शियम और फास्फेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैल्शियम और फास्फेट। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी फ्लोरीन और डी आयोडीन। तो यहाँ पे कह रहा है पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के, अस्थि मतलब हड्डी और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें कौन सा वह तत्व है दोस्तों? तो वह तत्व है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन ही वह तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में किसका लेपन किया जाता है? ए सफ़ेद सीमेंट,
बी सफ़ेद लेड, सी जिंक ऑक्साइड और डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक ऑक्साइड का। किसका? जिंक ऑक्साइड का। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? ए अस्थि, बी दंत बल्लभ, सी डेंटिन और डी सीमेंट्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दंत बल्लभ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? ए जबड़े में, बी जांघ में, सी गर्दन में और डी हाथों में। तो मानव शरीर में जो सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं दोस्तों वो होते हैं जबड़े में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? ए 212, बी 206, सी 202 और डी 200। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा 206। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ए 187, बी 287, सी 206 और डी 306। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 206। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? ए 210, बी 260, सी 206 और डी 300। तो एक वयस्क मनुष्य में जो है दोस्तों वह 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वही बच्चे में पूछता है तो 300 होता है। कितना? 300 बच्चे में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थियां? ए ह्यूमरस, बी अस्थि मज्जा, सी फीमर और डी कमर की हड्डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो फीमर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि सबसे लंबी अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ए मस्तिष्क क्षमता, बी आंतरिक आयु, सी आंतरिक ऊंचाई और डी डेस्टेनिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंतरिक आयु के लिए मानव कंकाल परीक्षण किया जाता है। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? ए 1.64 किलोग्राम, बी 1.36 किलोग्राम, सी 1.46 किलोग्राम और डी 1.63 किलोग्राम। तो मानव मस्तिष्क का जो भार होता है दोस्तों यह कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती हैं? ए मगरमच्छ में, बी सांप में, सी रे मछली में और डी उड़नशील स्तनपायी में। तो सबसे अधिक जो पसलियाँ पाई जाती हैं दोस्तों यह किस में पाए जाते हैं? सांप में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप पूरे देख चुके होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।